नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। लगातार आज तक आपको दिखा रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरीके से एक के बाद एक तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहा है और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अब से कुछ देर पहले और यह कहा कि बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर बन गया है। उनका कहना है कि जानबूझकर सुशांत सिंह के परिवार को परेशान करने के लिए इस तरीके की शिकायतें और आरोप किए जा रहे हैं। एफआईआर जो दर्ज हुई है इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। रिया के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर गलत है, यह दावा विकास सिंह का। आपको याद दिला दें कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थाने में सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ और राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर के खिलाफ, यह कहते हुए कि उन्होंने फर्जी पर्ची बनाकर दी थी दवाई के लिए। तो इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एफआईआर पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि इस एफआईआर के खिलाफ हम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी मुंबई पुलिस ने आज सुबह सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है, लेकिन विकास सिंह कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे यह एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी का इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराना गैर कानूनी है। यह केवल कहानी को एक नया मोड़ देने की कोशिश है और जो केस दर्ज हो चुका है उससे ध्यान हटाने का तरीका है। यह बातें विकास सिंह जो कि वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। आज ये एफआईआर दर्ज किया है मुंबई पुलिस में, वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी उस एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहाँ जाती हैं, वहाँ शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो आपको बता दें इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मुंबई में अरविंद ओझा पहुंच चुके हैं, हमारे साथ आ गई हैं चित्रा त्रिपाठी, हमारे साथ हैं मौसमी सिंह, हमारे साथ हैं मुनीश पांडे और हमारे साथ हैं आशुतोष मिश्रा। लेकिन एक चीज जो कह रहे हैं अरविंद ओझा, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह,
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से यह एफआईआर मान्य नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पैरा 31 जो इस मामले में दिया गया था, वो कहता है कि मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अगर भविष्य में वो कोई भी एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो सीबीआई उस एफआईआर की भी जांच करेगी। ये तो कहीं नहीं कहा गया उसमें कि मुंबई पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती या कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती। अरविंद आपके पास आए उसके पहले एक खबर आ रही है और अपने दर्शकों को बता दें कि ड्रग्स के केस में एनसीबी ने डोजियर तैयार कर लिया है। 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट तैयार की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। शौविक और रिया से पूछताछ के बाद यह लिस्ट तैयार की गई है। इसका मतलब क्या यह है कि इन 25 कलाकारों से भी पूछताछ की जा सकती है, उनको भी एनसीबी के दफ्तर में पेश होना पड़ेगा। अरविंद ओझा, दोनों सवाल आप ही से जवाब दीजिए। जी देखिए, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक इंडिया टुडे को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनके टॉप ऑफिशियल से मिली है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती हैं, उनसे पूछताछ के बाद और जो ड्रग पैडलर हैं उनके मोबाइल फोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए थे। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक दिन पहले एक डोजियर तैयार किया है। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के उसमें नाम है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द उनको सम्मन किया जाएगा। आपको बताऊं कि ये डोजियर बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन पर तैयार किया गया है और ये जो डोजियर है वो एनसीबी के टॉप बॉसेस तक भी पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में रोहित, आप इस मुंबई में देखेंगे कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो बड़े नाम है उन पर शिकंजा कसेगी। साथ ही साथ आपको बताऊं, जो दूसरी बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती वो लगातार जिस तरह से ये मना कर रही थी, इनकार कर रही थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने और खासकर एनसीबी की एसआईटी के सामने उन्होंने 67 एनडीपीएस एक्ट के बयान के तहत ये खुलासा किया है कि वो पहले गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं, मैरिजुआना का इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो साफ साफ उन्होंने एडमिट किया है। इससे काफी ज्यादा अब रिया चक्रवर्ती की भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है। प्रोक्योरमेंट का इस्टेब्लिश तो था ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पहले कई बार जो मैरिजुआना है उसका इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसे यूज कर चुकी हैं। तो दो बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा एक डोजियर तैयार किया है जिसमें 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम है। फिलहाल उन पर जो है काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम कर रही है। ये डोजियर टॉप बॉसेस तक भेज दिया गया है और बहुत जल्दी इनको सम्मन किया जाएगा। ये लिस्ट रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ के बाद और जो ड्रग पैडलर हैं उनके मोबाइल सीजर के बाद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगालने के बाद तैयार किया गया है। कई ऐसी पार्टीज थी जिसमें बाकायदा धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। सुशांत की फिल्म के सेट पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। सुशांत के कुछ को स्टार हैं, उनसे भी आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी के सामने कल पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने कई बार मैरिजुआना का सेवन किया है। ठीक, वापस आते हैं आपके पास अरविंद ओझा। क्या इन 25 सितारों में से किन्हीं के नाम सामने आए हैं? इस सवाल को लेकर वापस आएंगे। चित्रा त्रिपाठी, 2.5 घंटे के आसपास हो रहा है, पूछताछ अभी चल रही है रिया से। आज के संकेत क्या हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि आज तीसरे दिन जब एनसीबी पूछताछ कर रही है तो इसका मतलब यह है कि अब रिया की गिरफ्तारी तय है। बिल्कुल सही कहा आपने, रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरह की जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है। लगातार उनसे ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो झूठ पकड़ा गया है रिया चक्रवर्ती का, अरविंद जिसका खुलासा कर रहे थे कि अंदर उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी, बाकायदा इसका नाम भी उन्होंने बताया है। लेकिन आज तक ने जब यही सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। तो रिया चक्रवर्ती कैसे झूठ बोल रही है, अब उनका झूठ भी देश के सामने आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब अपने भाई के साथ वो चैट करती हैं, उस चैट के जरिए दरअसल अंदर बहुत सारे सवाल जवाब आमने सामने बिठाकर किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने को लेकर रिया चक्रवर्ती से इस बाबत जवाब लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में जो सबसे बड़ा मामला है रोहित, वो यही है कि सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है, रिया चक्रवर्ती का रोल उसमें क्या है, ड्रग्स क्या वो रिया चक्रवर्ती लगातार देती थी, ये जानते हुए भी कि जब सुशांत सिंह राजपूत बीमार है, जो परिवार वालों की ओर से
लगातार आरोप लगाए गए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब इस वक्त रिया चक्रवर्ती को देना पड़ा है। देखिए, अब तक उन्होंने बार बार खंडन किया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैं ड्रग्स लेती थी और उसका बकायदा नाम भी उन्होंने सामने रख दिया है। तो इसी के जरिए अब समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब कैसे बढ़ने जा रही हैं। पहले इनकार, फिर इकरार, और अब इस इकरार के जरिए उन 25 बड़े नामों का खुलासा जिनके लिंक बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। क्या उनको भी एनसीबी जल्द ही समन जारी करके यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन तैयारियां उसकी पूरी हो चुकी हैं, तैयारियां एनसीबी की पूरी हो चुकी हैं। आपको बताती चले कि रिया चक्रवर्ती का, मैं चाहूंगी एक बार जल्दी से पवन, जल्दी से आप तस्वीरें यहां पर दिखाते। रोहित, मैं फौरन आती हूं। यहां पर आपको बता दें कि कल दिन भर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहीं पर थी, लेकिन आज वो चली गई है कहीं एक्सचेंज बिल्डिंग में ऊपरी माले पर। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर नीचे मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अंदर हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि वो 25 नाम, अब ड्रग रैकेट का ये सिंडिकेट कितना बड़ा था, कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, इंटर स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर इसके क्या लिंक है, ये तमाम वो सवाल जिनका जवाब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को देना पड़ा है। वापस आते हैं चित्रा आपके पास। जो अरविंद ओझा बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कम से कम 25 बॉलीवुड सितारों की लिस्ट तैयार की है। रिया, शौविक और जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उन सब से जांच पड़ताल के आधार पर ये 25 कलाकारों के, फिल्म स्टार्स के नामों की लिस्ट तैयार की गई है। पूरा डॉजियर तैयार किया गया और बताया जा रहा है कि इन 25 लोगों को बहुत जल्दी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक वैसे जैसे 3 दिन से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। क्या किसी नाम का खुलासा हुआ है? अरविंद ओझा बताइए। बताऊं कि कुछ नामों की जानकारी हमें है, लेकिन जब तक उनको सम्मन नहीं किया जा सकता तब उन नामों का खुलासा नहीं हम करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि वो तमाम नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हैं और उन पर काम शुरू हो चुका है। वही वो जो नाम है, जो डोजियर तैयार किया है जिस एसआईटी की टीम ने, वही एसआईटी की टीम फिलहाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करी। और जरा आप रोहित ये तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, आने वाले दिनों में यहाँ पर लगातार हलचल बनी रहेगी। ड्रग्स कार्टेल को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर यहाँ इसी बिल्डिंग से बड़े बड़े खुलासे होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो डोजियर तैयार किया गया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, उसको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। और एसआईटी की टीम जब रिया से पूछताछ खत्म कर लेगी और जब ये रिया का प्रकरण शुरू होगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगी। तो मामला यहीं पर शांत होने वाला नहीं है। जिस तरीके से अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बाद ये डोजियर तैयार किया गया है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो एसआईटी की टीम है, वो रिया चक्रवर्ती और जो सबसे अभी आखिरी में ही कल गिरफ्तार किया गया था अनुज केसवानी, उसको भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ फिलहाल अंदर कर रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम, वो टीम जो दिल्ली से आई थी, 5 सदस्यीय टीम, वो पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है, 2 बड़ी खबरें हैं। वो पहली बड़ी खबर जिसमें डोजियर तैयार किया गया है 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है। दूसरी बड़ी खबर कि रिया चक्रवर्ती जिस तरह से लगातार हर प्लेटफॉर्म पर मना कर रही थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने उन्होंने ये स्वीकारा है कि वो पहले कई बार marijuana का सेवन कर चुकी हैं। आज की अभी पूछताछ जारी है, देखना होगा कि आज रिया चक्रवर्ती क्या बड़े खुलासे करती हैं। लेकिन 2 दिनों से जो उनके ऊपर मुश्किल थी, वो मुश्किल कम होने का नाम नहीं रही है। एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहता हूं रोहित, कि आपने देखा होगा कि पहले दिन रिया आई, पूछताछ के बाद चली गई, दूसरे दिन आई, पूछताछ के लिए चली गई। हमने जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों से पूछा कि जिस ग्राउंड पर शोभित चक्रवर्ती अरेस्ट हुए, फिर ऐसा क्या है कि रिया चक्रवर्ती को आने और जाने दिया जा रहा है, तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अफसरों ने कहा कि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान रिकॉर्ड हो रहा है और ये एनडीपीएस का प्रोसेस है, हम उसी के तहत बयान कर रहे हैं और घर आ जा रही हैं। इससे ये साबित होता है कि उनके ऊपर हमारा किसी तरह का दबाव नहीं है। वो जो कह रही हैं होशो हवास में कह रही हैं और पूरी आजादी के साथ कर रही हैं। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रणनीति है, क्योंकि एनसीबी की वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास, लगातार खबर देने अरविंद ओझा वहां से। 25 बड़े सितारे, उनके नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आ चुके हैं। रिया और शौविक से पूछताछ के बाद, ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद
25 फिल्म स्टार्स की लिस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बना ली है। रिया पर आज क्या कार्रवाई होती है, यह शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 25 ऐसे सितारे फिल्मी दुनिया के जिनसे पूछताछ संभव है, उनको समन किया जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। ड्रग्स के मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने, विकास सिंह ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या बातें कही हैं, जरा वो भी सुनते हैं। देखिए, ये जो रिया अपना केस बनाने में कुछ भी लिख दे, लेकिन दुनिया जानती है और इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आ रही है कि कौन ड्रग्स सुशांत को किस तरह से देता था बिना उसकी मर्जी के। तो इसलिए ये सब बातें इनके बोलने से ये क्या इस कहानी को ये एक नया मोड़ देने की कोशिश जो कर रही है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी और एनसीबी इस मामले के तह तक पहुंचेंगे और ये जो एक खाली अटेंशन डाइवर्ट करने का एक इनका जो तरीका है, ये बिल्कुल सक्सीड नहीं करेगा। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथी कलाकारों को भी समन जाएगा। 25 फिल्म स्टार्स जिनके नाम अब एनसीबी के पास आ चुके हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आ चुके हैं, वो उन 25 फिल्म स्टार्स को समन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। डॉजियर बाकायदे तैयार कर लिया गया है। इन 25 कलाकारों से पूछताछ की जाएगी, केवल सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं, बल्कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कार्टेल किस तरीके से काम करता है, फिल्मी सितारों की पार्टियों में ड्रग्स का क्या रोल रहता है, किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई होती है, कौन कौन कलाकार ड्रग्स के शौकीन हैं, ड्रग्स के आदी हैं, वो सारी चीजें सामने आएंगी। मौसमी सिंह केवल एक सुशांत सिंह राजपूत का केस, और उसके बाद तार ऐसा लगता है आगे कई बड़े सितारों से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इससे याद आती हैं वो गाने की लाइनें, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान, कुछ हो ना हो रोहित, माया नगरी, बॉलीवुड की नगरी, शोबिस की नगरी की भद पिट गई है। काफी किरकिरी हो रही है और पहली बार नहीं है जब इस तरह से ड्रग के रैकेट का खुलासा हुआ है या बड़े बड़े सितारों के नाम ड्रग को लेके जुड़े हैं। कुल मिला के अगर आप देखें, परते दर परते खुलती चली जा रही हैं। कल से हम कह रहे हैं कि रिया ने कुछ बड़े नामों का खुलासा किया है, अब रिया की पड़ताल पहुंचेगी बड़े सितारों तक, ये भी संभव है। लगातार छापेमारी भी चल रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और एनसीबी ने लगभग 8 से 10 लोगों की धरपकड़ की है। तो कुल मिला के मुश्किलें बढ़ सकती है उन बड़ी बड़ी हस्तियों की जो कहिए तो बॉलीवुड के मसीहा माने जाते हैं या ब्लॉकबस्टर के सुपरस्टार्स या सुपरस्टार्स माने जाते हैं। देखना होगा एनसीबी कैसे आगे बढ़ती है इस पड़ताल में। पर एक तरीके से चाहे वो नेपोटिज्म के चार्जेस हों, भेदभाव के चार्जेस हों, पक्षपात के चार्जेस हों, खुद कंगना रनावत ने कहा था कि 90% बॉलीवुड के सितारे ड्रग्स लेते हैं। जब कंगना ने ये कहा था तो सन्नाटा पसर गया था बॉलीवुड में। आप देखिए इस पूरे मसले में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जैसे ड्रग्स का मामला आता है, 0 सन्नाटा। बड़े बड़े सितारे जो हर मसले पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्विटर स्टार्स हैं, ड्रग्स के मामले पे कभी कोई टिप्पणी आती नहीं है, सब लोग गायब हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल यही कि क्या बॉलीवुड की नगरी, माया की नगरी अपनी माया से पार पा पाएगी या अपने ही ड्रग्स के जाल में उलझ के रह जाएगी। एक तरह से पूरे बॉलीवुड पर अब ये आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस फिल्म स्टार को नोटिस भेजेगा? आपको याद होगा कंगना रनौत ने कुछ रोज पहले ट्वीट किया था और कहा था कि बॉलीवुड के 90% सितारे ड्रग्स लेते हैं, जिसके बाद कंगना रनौत के पुराने वीडियो निकाल दिए गए और यह कहा गया कि ये तो खुद ड्रग्स लेती थी, उनके साथी कलाकार, उनके दोस्त लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन कंगना ने उस समय ये बात ट्विटर पर कही थी, दावा करते हुए कि मैं इस मामले में विजल ब्लोअर बनने को तैयार हूं, खुलासा करने को तैयार हूं, सरकार मुझे सुरक्षा दे दे। अब सरकार की सुरक्षा भी मिल चुकी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 25 सितारों की लिस्ट बना चुका है जिनको माना जा रहा है कि ड्रग कनेक्शन में समन भेजा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।